खेला है उन्होंने 97 नॉट आउट का। एक ऐसा प्लेयर जिसने शायद इतने मैचेस जो हैं वो जाने दिए, लेकिन एक ये नॉक जो है उन्होंने बचा के रखा था आज के इस मस्ट विन मैच में। जी हां, संजू सैमसन का ये नॉक ड्यू था और इतने बड़े दिन के लिए ड्यू था कि आज हर कोई उनका मुरीद हो गया है। हर कोई बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि संजू सैमसन ने आज इंडिया को जो है ये मैच जिताया है। सिर्फ उन्होंने 97 नॉट आउट नहीं बनाया, उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली है। और उसके बाद इमोशनल भी हुए संजू सैमसन जब वो आए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, जहां पे उनको मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। और उसमें संजू सैमसन जो है उन्होंने इमोशनल होके ये तक बोल दिया कि भाई दिस जो ये नॉक है ये एक 100 से भी ज्यादा स्पेशल नॉक है। उन्होंने ये भी बोला कि ये नॉक जो है वो पूरी दुनिया की जो खुशी है ना वो है मेरे लिए। दिस नॉक मीन्स द वर्ल्ड टू मी, ये बोलते हैं संजू सैमसन। बेहद खुश हैं संजू सैमसन। और उन्होंने ये भी बोला कि उनको कितने डाउट थे खुद पे क्योंकि वो रन नहीं बना पा रहे थे। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन आज संजू सैमसन इस जबरदस्त नॉक के बाद बेहद खुश थे। उन्होंने कहा कि दिस नॉक मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। और बेहद संजू सैमसन जो है एकदम उन्होंने इंपॉर्टेंट इनिंग्स तो ये खेली है, बस बहुत ही कैलकुलेटिव इनिंग्स थी, आसान नहीं था। अब फाइनली आप बोल सकते हो कि विराट कोहली के बिना T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने 100, 150 या 160 के ऊपर का जो स्कोर है वो चेस करा है, सक्सेसफुली चेस करा है विदाउट विराट कोहली। विराट कोहली के बगैर संजू सैमसन ने ये मैच विनिंग नॉक खेला है और उन्होंने ये बोला। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव जिन्होंने इतना बैक किया, गौतम गंभीर उन्होंने इतना बैक किया, और सूर्य कुमार यादव ने हैट्स ऑफ कहा है संजू सैमसन को। उन्होंने जो जेस्टर किया, हार्ट वार्मिंग जेस्टर था सूर्य कुमार यादव का, और इससे ये पता चलता है, क्लियर होता है कि संजू सैमसन का ये नॉक कितना ज्यादा मायने रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉक था ये संजू सैमसन का। उन्होंने बोला कि मैंने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर से सीखा, बहुत कुछ मैंने सीखा इस नॉक से, बहुत कुछ जो है मतलब वो कहते हैं कि उनको भी क्रेडिट देते हैं कि जिस तरीके से मैच विनर्स और चेज मास्टर लेजेंड विराट कोहली जिस तरीके से चेस करते थे। उन्होंने बोला मैं डगआउट में बैठा रहा, पिछले 12 साल से मैं आईपीएल खेलता रहा। संजू ने मानी है बात, मैं 12 साल से आईपीएल खेल रहा हूँ, 10 साल से मैं टीम इंडिया के साथ हूँ। उन्होंने बोला मैं खेल नहीं रहा था इतने साल, पर मैं टीम इंडिया के साथ होता था, डगआउट में होता था, और वहां से मैं ग्रेट प्लेयर्स को देखता था कि किस तरीके से वो लोग मैच खत्म करते हैं, और उससे बहुत कुछ सीखा मैंने। उन्होंने बोला कि बीच में रन्स नहीं आ रहे थे, बट मुझे खुद पे डाउट भी हुआ, लेकिन उसके बाद किस तरीके से संजू सैमसन ने कमबैक किया ना, आज वो एक स्टोरी बन गए हैं खुद संजू सैमसन। एक प्लेयर जिससे आप शायद इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि यार ये आपको मैच जिता के देगा। लोग बोल रहे थे यार ये 20 रन 30 रन बना रहा है। रविचंद्रन अश्विन ने बोला कि भाई संजू में कैपेबिलिटी है, 28-30 से खुश ना हो, अगर आप खड़े रहे तो आप मैच जिताओगे। और अगर एक मैच विनिंग नॉक या फिर एक 100 अगर वो इस वर्ल्ड कप में नहीं बनाते तो उनको डिसअपॉइंट होना चाहिए खुद से, ये बोलते हैं रविचंद्रन अश्विन। और आज देखो संजू सैमसन, सब उन्हीं की बात कर रहे हैं, 97 नॉट आउट। अभिषेक शर्मा नहीं चले, ईशान किशन नहीं चले, सूर्य कुमार यादव जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद संजू यार एक तरफा वो मैच पूरा लेके गए। थोड़ा सपोर्ट उनको जरूर तिलक वर्मा से मिला, एंड में शिवम दुबे से मिला, लेकिन संजू सैमसन ने जो नॉक खेली है आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, जबरदस्त नॉक। और वो बोल रहे हैं, तभी तो वो कह रहे हैं कि दिस नॉक मींस द वर्ल्ड टू मी। ये दुनिया की हर कोई जो खुशी है वो आज मुझे मिल चुकी है। और जिस तरीके की उनकी सेलिब्रेशन थी, अपने घुटनों पर आ गए थे संजू सैमसन, अपने घुटनों पर आके वो ऊपर उन्होंने भगवान से जो है वो थैंक यू कहा। उन्होंने बोला मैं थैंकफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ। उसके बाद पार्थिव पटेल वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे मैच के बाद, वहां पे भी संजू सैमसन ने बोला कि ये जो नॉक है ना 100 से ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए। 100 भले ही नहीं बना, क्योंकि आप बोल रहे थे कि यार संजू जो है वो 100 कहीं ना कहीं अगर हो जाता और मजा आ जाता, लेकिन संजू बोल रहे हैं भाई ये नॉक 100 से कम नहीं है, ये 100 से भी ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए ये नॉक, ये बोलते हैं संजू सैमसन। तो इससे पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट ये था उनके लिए, एक प्लेयर जो कि रन नहीं बना रहा था, जो 2-3 बार ड्रॉप हो चुका है। एक बार शुभमन गिल आए तब ड्रॉप हो गए, तब उनका कोई ऐसा खास कसूर नहीं था। उसके बाद उनको एक मैच साउथ अफ्रीका वाला, फिर शुभमन ड्रॉप हो गए। उसके बाद संजू दोबारा आते हैं, 5 मैच उनको मिलते हैं वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो नहीं चल पाते उन 5 मैचों में यार, वो नहीं चलते। और फिर तब लगता है कि यार ईशान किशन चल रहे हैं, आप उनको खिलाओ। और फिर एक ऐसा मौका आता है कि जब वर्ल्ड कप शुरू होता है, अभिषेक शर्मा 3 बार 0 पर आउट हो जाते हैं, और उसके बाद आप जो है प्लान ए पे वापस चले जाते हो। आप संजू सैमसन को दोबारा ले आते हैं, आप रिंकू को हटा देते हैं, तिलक को नीचे कर दिया, और फिर संजू को जो ये एक तरीके से उनका जो है कमबैक हुआ, उनको मौका मिला, जो दूसरा मौका उनको मिला, ये लाइफ सेविंग, करियर सेविंग मौका था। और उसकी वजह यही है कि अगर संजू सैमसन अब रन नहीं बनाते ना, तो वो भाई बाहर हो जाते टीम से, और फिर कभी शायद वो वापस नहीं आ पाते। वो लास्ट वर्ल्ड कप का भी हिस्सा थे, एक मैच नहीं खेले थे T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन इस बार संजू सैमसन ने
ने जबरदस्त कमबैक किया, शानदार कमबैक किया। किसी ने नहीं शायद सोचा होगा कि संजू मैच विनिंग इनिंग खेलेंगे। जब अभिषेक आउट हो जाएंगे, ईशान किशन आउट हो जाएंगे, सूर्य कुमार यादव आउट हो जाएंगे, बीच में हार्दिक पांड्या आउट हो गए, लेकिन संजू सैमसन के बल पे टीम इंडिया जो है सेमीफाइनल में पहुंची है। इस नॉक के बल पे उन्होंने 2 कैमियोस खेले थे, 22 रन और 24 रन के, पर वो संजू सैमसन नहीं है। संजू सैमसन ये है संजू सैमसन जो कि बड़ा नॉक खेल सकते हैं, जो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स में खेला है, जो वो केरला के लिए जैसी बैटिंग करते हैं। उन्होंने दिखाया यार ओवर द इयर्स कि क्या उनके अंदर कैपेबिलिटी है। और आज इसी वजह से सूर्य कुमार यादव ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में यही बोला है कि संजू सैमसन एक अच्छे इंसान है और अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, होके ही रहेगा। और यही चीज सूर्य कुमार यादव ने बोली है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला है उनका भी बयान मैं आपको बताता हूं। तो सूर्य कुमार यादव जो है वो आते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में विनिंग कैप्टन, और सूर्य कुमार यादव से जब पूछा जाता है तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ही जबरदस्त नॉक था, बहुत ही डू और डाई हमारे लिए मैच था, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था हमारे लिए। और संजू के लिए वो यही कहते हैं कि बहुत ही वो खुश हैं। आई ऑलवेज से गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल हु वेट, हु हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो संजू सैमसन की पेशेंस की वो तारीफ करते हैं यहाँ पे कि संजू सैमसन ने पेशेंस दिखाई, अच्छे इंसान है और उनके साथ अच्छा होना ही था। बस कुछ वक्त की बात थी और कुछ वक्त बस दूर था, और उसके बाद संजू को ये मिला जो वो डिजर्व करते हैं। वो कहते हैं कि आई सेड इट जस्ट नाउ एज वेल when I met him, but then it's all his hard work, what he's been doing behind the doors when he was not playing, and he's got the fruit at the perfect stage। तो वो यही कहते हैं कि संजू सैमसन पीछे बहुत मेहनत कर रहे थे, जब उनको मौका नहीं मिल रहा था उन्होंने बहुत मेहनत की और आज उसी का फल मिला है संजू सैमसन को। ये कैप्टन सूर्य कुमार यादव सही बात कर रहा है। जब एक में इतने ज्यादा खुश थे संजू सैमसन की उससे दोबारा सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था। अगर होपफुली आपको आवाज आ रही है तो आप मेरे को बताना। तो इस वक्त ये जो बड़ी खबर है वो यही है कि संजू सैमसन ने एक कमाल की इनिंग्स खेल दी है और उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं, बहुत ही ज्यादा जो हैं वो ग्रेटफुल हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेके। और फिर उनसे ये भी पूछा गया, पार्थिव पटेल ने उनसे पूछा कि भाई जो ये नॉक आपने खेला है, जिस तरीके की आपने परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद आप इस सेलिब्रेशन को के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, जो उन्होंने सेलिब्रेशन किया ऊपर उन्होंने देखा और जो उन्होंने बोला। तो वो यही कहते हैं कि ये थोड़े सा मेरे लिए प्राइवेट है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो यानी बहुत ज्यादा संजू उस चीज में नहीं घुसना चाहते, लेकिन उन्होंने यही बोला कि भाई मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं इस परफॉर्मेंस से, पर मैं उस चीज को थोड़ा प्राइवेट रखना चाहता हूं, मैं इस बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उनके दिल के करीब है। और कुछ चीजें, रिलीजन बहुत ही प्राइवेट मैटर होता है, गॉड बहुत ही प्राइवेट मैटर होता है, तो उसके बारे में वो बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते। पर हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला कि भाई हम आज इस जो है मैच को जीतना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इस नॉक के बेसिस पे हम आगे पहुंचे, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं, बेहद मैं खुश हूं। और उसके बाद आगे उन्होंने क्या बोला संजू सैमसन ने, ये भी मैं आपको बताता हूं। तो संजू सैमसन ने बोला कि मेरे हिसाब से ये मेरी करियर का, मेरे पूरे जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल है। इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ, ये बोलते हैं संजू सैमसन, ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। इससे बेहतरीन और बात क्या हो सकती है कि संजू सैमसन जो कि इतने समय से टीम के साथ थे, 10 साल, कई लोगों ने बोला यार एक ऐसा प्लेयर जो 10 साल से अपनी जगह नहीं बना पाया टीम इंडिया में, लेकिन उन 10 साल में उनको मौके कितने मिले आप ये भी देखिए। उनको इन आउट रहे वो टीम से। ये तब स्टार्ट की बात है जब राहुल द्रविड़ ने उनको नेट्स में देखा था, राजस्थान रॉयल्स के, जो आपको पता है कि वहां पे नेट्स लगे थे, जब स्काउटिंग होती है, लोग ट्रायल्स देने आते हैं, और तब राहुल द्रविड़ ने बोला था कि भाई हमारे लिए खेलोगे, क्योंकि वो इतना इंप्रेस थे संजू सैमसन की इस परफॉर्मेंस से, उनकी बैटिंग से, और एक स्पेशल टैलेंट थे संजू। पर वही है कि उनको मौके बीच में इतने नहीं मिले, फिर जब मिले उसमें वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए, और पिछले भी कुछ सालों में इतने मौके उनको नहीं मिले जितने तब मिले जब सूर्य कुमार यादव आए कैप्टन, और जब सूर्य एज कैप्टन आए तब उनको जो मौके मिले। उसके बाद फिर आपको पता है कि 300 उन्होंने बनाए थे और एक साल के अंदर 300 बना दिए थे। उन्होंने अपनी जगह लगभग पक्की कर ली थी, लेकिन आपने थोड़ा कॉम्बिनेशन छेड़ दिया, शुभमन गिल को आप ले आए, जो कि उस वक्त जरूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड में रन बनाए, टेस्ट सीरीज में रन बनाए, तो आप शुभमन को ले आए, और संजू उस वक्त आपने नीचे कर दिया उनको, वो उस वक्त शायद नहीं करना चाहिए था। उसके बाद संजू थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस भी हिला, वो इंजरीज भी हुई, वो फिर उस तरीके की नॉक्स खेल नहीं पाए। पर आज जिस तरीके की कैलकुलेटिव इनिंग्स उन्होंने खेली है, आप बताइए इस तरीके की इनिंग अगर संजू खेल सकते हैं तो उनको खेलनी चाहिए ना, क्यों नहीं खेलते वो ऐसा, क्यों वो सिर्फ जल्दी कैमियोज और ऑफ टू अ फ्लायर स्टार्ट यही सब सोचते हैं। भाई ऐसा मत सोचो, अगर संजू खड़े रहेंगे वो अपने दिन पर मैच जिता के ही लाएंगे। नॉट आउट आए हैं, नाबाद आए हैं, फिनिश करके आए हैं मैच, विकेट्स गिर रही थी, कभी भी आसान नहीं होता भाई इतना बड़ा चेस। वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम जिनके पास पावर हिटर्स हैं, बॉलिंग भी अच्छी है,
सही बात। उनके सामने ऐसा चेस किया। तो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स जो है संजू ने खेली और उन्होंने यही बोला कि मेरे अंदर अब बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है, बहुत मुझे सपोर्ट मिल रहा है। और उन्होंने यही बोला कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो है वो सही चल रहा बात, था। सही बात। लेकिन जब ये एक क्वेश्चन मिनट हमेशा आपके में दिमाग में बोल रहे चलता हैं है। तो फिर क्यों बट उन्होंने करवाया बोला उससे कि बट दोबारा? व्हेन दैट थॉट नहीं ना करवाना kept on चाहिए coming, था। I just brought myself into the present moment and just looked at the ball and trusted myself to react according to the ball and according to the merit of the ball। तो उन्होंने यही बोला वही कि है बॉल कि के मैं मेरिट last match पर जितवाया मैं था। खेलना चाहता था और उसी के अकॉर्डिंग मैं खेला और फिर जो है रिजल्ट आपके सामने है। तो इस वजह से आज ये बहुत ही बेहतरीन जो अच्छे है स्पिनर्स नॉक हैं वैसे हुआ इनके है, पास। बहुत ही बेहतरीन रेहान नॉक अहमद, संजू आदित्य सैमसन ने खेला है।